नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मोमोज तो छोटे बड़े सबके फेवरेट होते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। लेकिन बाहर से जब हम ऑर्डर करते हैं तो पता नहीं होता कितने हाइजीनिकली उन्हें बनाया जाता है। चाहे मैदा हो चाहे फिलिंग हो, आप तो सब जानते हैं, मैं क्या ही कहूँ। तो चलिए आज बनाते हैं कॉर्न एंड चीज़ मोमोज। तो यहाँ 2 कप मैदा लिया है, इसमें चुटकी भर नमक डाल के चिल्ड पानी लिया है, बिल्कुल ठंडा पानी फ्रिज का, उससे एक आटा लगा लेंगे हम। आटा जो गूंदना है वो थोड़ा सख्त गूंदना है, नरम आटा नहीं गूंदना है, क्योंकि जब हम आटे को रेस्ट देते हैं तो वो अपने आप सॉफ्ट हो जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये एक टिप है कि आप मोमोज के लिए आटा गूंदें तो थोड़ा सख्त गूंदें। तो देखिए यहाँ मैंने आटा किस तरह से गूंदा है और इसे अच्छी तरह से गूंद के हम ढक के साइड में रख देंगे रेस्ट के लिए, और तब तक बनाएंगे हमारी फिलिंग। तो आज बन रहे हैं कॉर्न एंड चीज़ मोमोज। तो यहाँ मैंने 250 ग्राम कॉर्न को बॉईल कर लिया है नमक और हल्दी डाल के। अब इसमें डाल रही हूँ इटालियन सीजनिंग करीब 2 चम्मच। आप अपने फ्लेवर के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है 1 चम्मच, नमक डाल दिया है थोड़ा सा स्वाद अनुसार। और अब डाल रही हूँ चीज़ स्प्रेड। जी हाँ, 2 बड़े चम्मच यानी कि 2 से 2.5 टेबल स्पून भर के मैं चीज़ स्प्रेड इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे क्या होगा, एक तो इसको बाइंडिंग मिलेगी और दूसरा हम बना रहे हैं कॉर्न एंड चीज़ मोमोज, तो चीज़ी फ्लेवर और बढ़ जाएगा। अब इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, अगर आपके पास पासले हो तो आप वो डाल दें। और अब आती है चीज़ की बारी। तो यहाँ मैंने 2 क्यूब प्रोसेस चीज़ के इस तरह से ग्रेट कर लिए हैं और इन्हें मैं ऐड कर रही हूँ। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे और ये हमारी फिलिंग जो है वो रेडी हो जाएगी। देखिए कुछ इस तरह से। अब हम आटे को थोड़ा सा मल लेंगे। देखिए कितना बढ़िया और सॉफ्ट हो गया है। इसीलिए सख्त आटा लगाना ज़रूरी है, क्योंकि पहले से अगर आप सॉफ्ट आटा लगाएंगे ना तो आप मोमो को शेप देते ही रह जाएंगे और घर वाले कहेंगे भाई मोमोज कब आएंगे, क्योंकि उसे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिलिंग के बाद जो है ना शीट फटने लगती है। चलिए इसे बेल लेते हैं एक बड़ी सी पतली रोटी में। और मेरे पास यहाँ कटर है, आप चाहें तो कटोरी या ग्लास किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं कटिंग के लिए। तो इस तरह से हमने छोटी छोटी पूरियों की तरह कट कर लिया है। इन्हें साइड में रखेंगे और स्टीमर रेडी करेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने पानी लिया है और छन्नी पे मैं बहुत अच्छी तरह से तेल लगा रही हूँ और इसे कढ़ाई में रख के ढक के हम स्टीमर हमारा रेडी करेंगे, यानी कि पानी उबलने रख देंगे। अब क्या करना है, जो हमने छोटी छोटी पूरियां कट की थी ना, उन्हें थोड़ा सा बेलना है। और देखिए साइडों से बेल के बढ़ाना है, सेंटर में आप थोड़ा सा उसे हल्का सा मोटा ही रहने दें। अब इसमें जाएगी फिलिंग हमारी, बहुत ही टेस्टी यम्मी चीज़ी वाली फिलिंग डालेंगे इसमें और साइडों में लगा लेंगे पानी। यहाँ मैंने कैमरा को थोड़ा जूम किया है तो क्वालिटी हल्की सी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, लेकिन ये ज़रूरी था बिगिनर्स के लिए जो मोमो शेप करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो देखिए भाई, हम सब प्रो तो है नहीं, हमने भी सीखा ही है। मैं भी कोशिश करती रहती हूँ, तो जब कोई चीज़ अच्छी बनती है तो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ से 4 से 5 चुन्नट डाल दिए और जो बचा हुआ हिस्सा था उसे इस तरह से जोड़ जोड़ लिया है, मतलब इसके साथ चिपका लिया है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे एक टिप है कि आपको इसे बहुत ही अच्छी तरह से चिपकाना है। अगर यहाँ आप चूक गए तो आपके मोमो की सारी फिलिंग बाहर आ जाएगी या मोमो फट जाएगा। तो देखिए इस तरह से बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही बढ़िया वाला शेप रेडी है। और मार्केट में भी कुछ ऐसे ही शेप्स चलते हैं ना। तो बस इस तरह से हम बेल लेंगे और शीट को और पानी लगाएंगे साइडों में। बहुत ज़्यादा पानी मत लगाइएगा कि आपसे हैंडल ना हो पाए, लेकिन कम भी मत लगाइएगा क्योंकि इसका अच्छी तरह से चिपकना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो चलिए इसे फिर से बना लेते हैं। मैं सेम शेप आपको बता रही हूँ। पहले चारों तरफ से 2-2 3-3 चुन्नट डाल के आधे से ज़्यादा मोमो जो फिलिंग है उसे कवर कर लेंगे और बाकी बचा हुआ हिस्सा उसे इस तरह से चिपका के ये हाफ मून शेप इसे दे देंगे। मेरा तो ये फेवरेट शेप है, मैं आपको सच्ची बताऊं। जुगाड़ू भी है, फटाफट बन जाता है, इजी है बनाने में और घर वालों को भी बड़ा पसंद आता है।
तो और ज़्यादा हमें प्रो होने की ज़रूरत नहीं है मोमो बनाने में, जिसे शेप बनाना नहीं आ रहा, ये देखिए, बस गोल, 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 गोल घुमाइए, एक मोदक जैसा शेप दीजिए। भैया मतलब तो मोमो खाने से है ना, शेप का क्या करना है? हाँ, थोड़ा प्रेज़ेंटेबल अच्छा लगता है, लेकिन शेप प्रैक्टिस से भी सीख जाते हैं यार। इसका मतलब ये थोड़ी कि मोमो नहीं बनाएँगे। तो चलिए, ये भी रेडी हो गया, इसे रख देते हैं। और अब क्या करना है, अब हमारा स्टीमर बिल्कुल रेडी है, तो हम क्या करेंगे, मोमोज़ को स्टीमर में रख देंगे और आपको इसे थोड़ी दूरी पे रखना है, बहुत चिपका के इकट्ठा मत रखिएगा गाइस, क्योंकि क्या होता है ना, ये स्टीम होने के बाद थोड़े फूलते हैं। ऐसे में अगर आपने इनके बीच में जगह नहीं छोड़ी, तो ये एक दूसरे से चिपक के टूट सकते हैं। ऊपर से लगा रही हूँ थोड़ा-सा ऑयल, आप बटर भी लगा सकते हो, इससे आपके मोमोज़ काफ़ी देर तक सॉफ्ट रहेंगे। ये भी एक टिप है, तो जो मेरी टिप्स हैं वो सब आपके लिए। अब इसे 10 से 12 मिनट हम स्टीम करेंगे और बढ़िया से मोमो स्टीम हो गए हैं देखिए। और मेरे ना सच बोलूँ बहुत टेम्प्टिंग लग रहे थे, मुझे तो भूख लग पड़ी थी, आपको मेरे चेहरे से ही दिख रहा होगा। बस गरमा-गरम मोमोज़ हमने निकाल लिए हैं स्टीमर से, अब हम इन्हें प्लेट कर रहे हैं। अब मोमो खाने हैं मोमो चटनी के साथ, तो मोमो चटनी की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फटाफट से बनाइए ये गरमा-गरम कॉर्न एंड चीज़ मोमोज़, और अगर आपको चीज़ का पुल चाहिए तो अंदर मोज़रेला चीज़ भी डालिए, है ना? और मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी?